हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं 43 इयर्स जेईई एडवांस केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो आपकी मैथमेटिक्स की दिशा पब्लिकेशंस की बुक आती है विच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर जेईई एडवांस एंड मेंस। आज हम उनका रिव्यू करने वाले हैं। तीनों बुक्स का आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिशा पब्लिकेशंस वन ऑफ द टॉप पब्लिकेशंस ऑफ द जेईई कैटेगरी एंड ओवरऑल इन इंडिया। आज हम इनका डिटेल में एनालिसिस करके सारे क्वेश्चंस का लेवल देखने वाले, सॉल्यूशंस देखने वाले और ये भी देखने वाले कि इन्होंने कौन कौन सी ईयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम केमिस्ट्री बुक को एग्जांपल लेते हुए देखते हैं कि सारे बुक्स को इन्होंने कैसे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री बुक का, तो इन्होंने 31 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। टोटल 95 टॉपिक्स है, साथ ही साथ 4000 प्लस क्वेश्चंस है और 10 टाइप्स के क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं। अब अगर उसके अब डिटेल में जाए तो इन्होंने 1978 से 2012 तक के जो आपके आईआईटी जेईई के पेपर्स हुए हैं और 2013 से लेकर 2020 तक जो आपके जेईई एडवांस्ड के पेपर्स हुए हैं वो इन्होंने दे रखे हैं। मेंस के पेपर्स की बात करें तो इन्होंने 2013 के बाद के ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर्स को दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इन्होंने आईआईटी जेईई और मेंस के 2013 के बाद के सारे क्वेश्चंस को दिया हुआ है और इन्होंने टॉपिक्स में सारे चैप्टर्स को बांटा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ फिर अगर हम बात करें तो फिर इन्होंने लास्ट में हिंट्स एंड सॉल्यूशंस को भी दिया हुआ है। अब हम एक चैप्टर को एग्जांपल लेते हुए देखते हैं कि इनकी पूरी बुक कैसे कवर। अब जैसे आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें आपका मोल कंसेप्ट आता है, इन्होंने एनसीईआरटी चैप्टर वाइज ऑर्डर में ही दे रखा है। जैसे तो पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल आपके पूरे चैप्टर को 2 टॉपिक्स में बांटा हुआ है। पहले टॉपिक में आपका मेजरमेंट, मोल कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड सिमिलरली सेकंड टॉपिक भी इन्होंने दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो इन्होंने अलग अलग टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि कौन से टाइप का क्वेश्चंस इस पेपर में आते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो इन्होंने सारे क्वेश्चंस को दिया हुआ है, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ इन्होंने डेट भी डाली हुई है कि कौन से पेपर में आया था आपके मेंस के या फिर ईयर ऑफ द जेईई एडवांस पेपर जब ये आया हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली इन्होंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके मोल कंसेप्ट की बात करूं तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टॉपिक 2 में इनके टोटल क्वेश्चंस 64 है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव 1 करेक्ट, इंटीजर टाइप और सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अगर हम टॉपिक 1 की बात करें तो इन्होंने टोटल आपके टॉपिक 1 को जो है इन्होंने 38 क्वेश्चंस टॉपिक 1 के भी दिए हुए हैं। ऐसे ही इनका 100 प्लस क्वेश्चन जैसे मोल कंसेप्ट में सिमिलरली चैप्टर वाइज जो वेटेज है उससे भी आपको एक एनालिसिस पता चल जाता है कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर की वेटेज आपकी एडवांस और मेंस में ज्यादा रहती है। बेस्ट बात जो मुझे लगी वो ये है कि फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है, उसका इन्होंने टॉपिक्स वाइज काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपका आता है थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड्स मॉडल और बेसिक फॉर एग्जाम्पल कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट और इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की जो होती है वो सारे बेसिक्स आपको इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में दे रखे हैं। जैसे सेकंड टॉपिक में जो है आपके आते हैं जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसको इन्होंने दे रखे हैं एडवांसमेंट टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के नाम से। फिर आपका थर्ड टॉपिक आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें आपके कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स और श्रोडिंजर्स इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे इनकी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा एक्यूरेट है और आप टॉपिक वाइज जैसे जैसे आपके क्लास में चैप्टर कवर होता जाता है, आप अपना कोचिंग मटेरियल अटेम्प्ट करने के बाद इसे करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है कि अब मेरे से इस चैप्टर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब ऐसे ही सिमिलरली इन्होंने सारे चैप्टर्स को बताया हुआ है। उसके बाद अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो सॉल्यूशंस भी इन्होंने काफी अच्छे से डिटेल में दिए हुए हैं और एक सेल्फ स्टडी वाला बच्चा आराम से इनके सॉल्यूशंस को पढ़कर सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ सकता है। अगर मैं आपको इसके प्राइस की बात बताऊं तो प्राइस इसका है ₹530। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसे खरीद सकते हैं। साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपके लिए ही सिर्फ ये बुक्स स्पेशली लेकर आते हैं। हमारी पूरी बैक एंड टीचर्स की टीम इसको पूरा बुक्स को डिटेल में रिव्यू करती है और फिर हम आपके लिए मोस्ट एक्यूरेट बुक रिव्यू लेकर आते हैं। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है और एक शेयर और एक सब्सक्राइब बनता है। चलते हैं अब आगे वीडियो की आगे की तरफ। अब हम करते हैं फिजिक्स बुक का रिव्यू।
अब हम देखते हैं फिजिक्स की बुक का रिव्यू। फिजिक्स में अगर हम देखें तो फिजिक्स में आपको टोटल इन्होंने चैप्टर्स की बात करें तो इन्होंने टोटल 29 चैप्टर्स में बुक को बांटा हुआ है। साथ ही साथ टॉपिक्स जो है फिजिक्स के वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक डिवीजन इन्होंने किया हुआ है। जैसे आपकी कोचिंग मटेरियल के मॉड्यूल में टॉपिक वाइज डिवीजन होता है, इन्होंने काफी सारे टॉपिक्स को अलग अलग सेग्रीगेट करके क्वेश्चंस को दिया हुआ है। ये काफी अच्छी बात है और इस बुक की यूनिक बात है। यही एक एडवांटेज है इस बुक का, जो कि बाकी पब्लिकेशंस के 43 इयर्स बुक से एडवांटेजेस इस बुक को ज्यादा बेटर बनाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक चैप्टर ले लें एनएलएम, जैसे कि काफी बच्चों को थोड़ा सा अच्छा चैप्टर लगता है, तो अगर हम एनएलएम चैप्टर का एग्जांपल ले तो एनएलएम चैप्टर में सबसे पहले इन्होंने जो दिया हुआ है वो आता है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन। इसके इन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं, ये बेसिक्स है और इसके ऊपर ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस सिर्फ इसी टॉपिक पे जेईई में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए रखे हैं। अगर हम इसके बाद आए मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, पुलीज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, तो इसके इन्होंने क्वेश्चंस की डिवीजन की हुई है और ये मैंने ज्यादातर देखा है कि इस पे एलिमेंट्री क्वेश्चंस ही जनरली जेईई में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना काफी आसान है बच्चों के लिए। थर्ड अगर हम टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक इन्होंने दे रखा है फ्रिक्शन, जो कि आपका स्पेशली एक अलग से चैप्टर होता है, इन्होंने एनएलएम में ही इसे कवर किया हुआ है। फ्रिक्शन के भी इन्होंने जेईई में आज तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है और आपका इसी से ही मुझे एनालिसिस में पता चला कि आज तक आपका फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन का 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यू बुक से करेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स एक फ्रिक्शन का काफी ड्रेडेड टॉपिक होता है, लेकिन आज तक आईआईटी जेईई में उसका एक ही क्वेश्चन आया है। तो ऐसे अगर आप वेटेज को साथ में लेकर पढ़ेंगे तो 43 इयर्स में अगर एक टॉपिक में एक ही क्वेश्चन आया है किसी में, तो उससे ज्यादा बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे एनालिसिस आप करेंगे अपने टॉपिक्स का और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगी प्रिपरेशन। फ्रिक्शन के बाद जो इन्होंने चौथा टॉपिक कवर किया हुआ है एनएलएम चैप्टर में, वो आता है आपका सर्कुलर मोशन, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसे भी इन्होंने एक ही टॉपिक में कवर किया हुआ है, क्योंकि आज तक आईआईटी जेईई एडवांस्ड और मेंस 2013 से 2020 तक टोटल इस चैप्टर में से सिर्फ 9 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। ऐसे सिमिलरली इन्होंने सारे चैप्टर्स को पूछा हुआ है। अब अगर मैं आपको सॉल्यूशंस के क्वालिटी की बात बताऊं तो इन्होंने सफिशिएंट डायग्राम्स, जो कि आपके होते हैं फिजिक्स में जरूरी, उन्होंने सफिशिएंट नंबर ऑफ डायग्राम्स दिए हुए हैं और एक्सप्लेनेशन भी इनकी काफी ज्यादा अच्छी है। बुक के प्राइस की बात करें तो इस बुक का प्राइस है ₹600 और इसे आप डिस्काउंटेड प्राइस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाले लिंक से खरीद सकते हैं। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की बुक की रिव्यू। अगर हम मैथ्स के बुक की बात करें तो मैथ्स के बुक को इन्होंने 28 चैप्टर्स में साथ ही साथ 80 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। अब हम इसकी डिटेल में एनालिसिस करें तो इस बुक की जो एक बात मुझे अच्छी लगी, इन्होंने एनसीईआरटी चैप्टर ऑर्डर में फॉलो किया हुआ है सारे चैप्टर्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने फॉर एग्जांपल सेट से काफ़ी अंडररेटेड चैप्टर है आपका जेईई के सिलेबस में। बच्चों को लगता है कि इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते और ये सिर्फ आपका सीबीएसई में ही पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसी से ये हाईलाइट हो जाता है कि इन्होंने उसे एक अलग से चैप्टर बना के सिर्फ सेट्स के क्वेश्चन को ही दिया हुआ है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट इसे 1 या 2 दिन में ही कवर कर देते हैं, तो उसके बाद बच्चे इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस का भी इन्होंने क्लास 11th के रिलेशंस एंड फंक्शंस और क्लास 12th के रिलेशंस एंड फंक्शंस को एक ही चैप्टर ना देने की बजाय 2 अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात मुझे इस बुक की लगी। साथ ही साथ अगर एक और बात हम करें तो इस बुक का एक कंसर्न रिलेटेड मुझे मेरे पास आया कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीक्वेंसेस चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज में आपके कुछ क्वेश्चन स्पेशली ऐसे थे जो आपके क्लास 12 के नॉलेज के ऊपर बेस्ड थे, या फिर जो आपके बीच बीच में कुछ चैप्टर्स में आपकी क्लास 11th के चैप्टर्स में क्लास 12 के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि शायद अगर थोड़े से 12th में होते तो और भी ज़्यादा बुक ये और ज़्यादा अच्छी होती। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस की भी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन में मुझे ऐसा फील हुआ कि आपके सॉल्यूशन और भी ज़्यादा छोटे मेथड्स और ट्रिक्स अगर दी होती तो ये और ज़्यादा अच्छे होते। ओवरऑल ये बुक आपकी बेस्ट बुक है फॉर 43 इयर्स पेपर्स इन द करंट मार्केट और इसका प्राइस है ₹610 और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज की थी ये हमारी ये 3 बुक की सीरीज का रिव्यू। आपको बुक कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट अगर आप करते हैं तो हम बेस्ट कमेंट को पिन भी करते हैं।
आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप तीनों बुक्स को जाकर ले सकते हैं। मेरी बात मानेंगे तो आपको इन बुक्स को लेने के बाद रिग्रेट नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जेई की बेस्ट बुक्स, नीट की बेस्ट बुक्स, क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 9th एंड क्लास 10th सारों की बेस्ट बुक्स का प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, उधर जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।